हेलो दोस्तों, मैं दीपक रंगवंशी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। योग एवं प्राणायाम की श्रृंखला में हमने कपालभाति प्राणायाम एवं उसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोगों के बारे में बात चर्चा करी थी। अब हम दूसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम विधि देखेंगे। सर्वप्रथम हम सुखासन में बैठ जाएंगे। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे, गर्दन सीधी और बायां हाथ लेफ्ट हैंड हमारा ज्ञान मुद्रा में रहेगा। राइट हैंड इस प्रकार हमें बनाना है। राइट हैंड का जो अंगूठा है वो दाई नासिका पर बंद हो जाएगा। दाई नासिका को बंद करते हुए ऐसा चिपका देना है। बाई नासिका से श्वास लेना है और श्वास लेने के बाद बंद कर देना है। और बाई नासिका से श्वास ली थी तो उसे बंद कर देना है, कुछ सेकंड तक दो फील करना है। उसके बाद दाई नासिका से श्वास को छोड़ देना है। तो जिस नासिका से श्वास ली थी उसी नासिका से श्वास छोड़ना नहीं है, दूसरी नासिका से छोड़ना है। और अभ्यास प्रारंभ करने का तरीका क्या है कि दाई नासिका पर अंगूठा लगाना है, बाई नासिका से अभ्यास प्रारंभ करना है। तो आइए देखिए, चाहे तो आग भी बंद कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा अनुलोम विलोम का अभ्यास पूर्ण होता है। अब हम बातें करते हैं इसके लाभ की। तो लाभ तो इसके अनंत है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण लाभों की चर्चा करते हैं जो विद्यार्थी जीवन के लिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए एवं सामान्य यदि आप स्टूडेंट नहीं भी है तब भी इसके बहुत सारे लाभ हैं। विद्यार्थियों के लिए सबसे सर्वप्रथम है कि आपके मन और मस्तिष्क को एकदम शांति प्रदान करेगा। आपकी जो उलझने हैं, जो आपका दिमाग इधर उधर भाग रहा है, तो एकदम स्थिर करने में अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको मदद करेगा। आप यकीन न माने तो आप इसे करके देखें। जिन स्टूडेंट्स को चिंता है या एग्ज़ाम का टेंशन हो जाता है, फ्यूचर को लेकर चिंता हो जाती है, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए सबसे फ़ायदेमंद प्राणायाम है। क्योंकि जिन्हें नींद नहीं आती, यदि 10 मिनट या 5 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम सोने से पहले किया जाए तो आपको आराम से नींद आ जाएगी। आपका मन और मस्तिष्क एकदम शांत हो जाएगा। जो क्रोधी प्रवृत्ति के है, उनकी प्रवृत्ति, जो क्रोधी प्रवृत्ति के है, वो भी इस प्राणायाम को बार बार अभ्यास कर सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। क्रोध को शांत करने में, मन और मस्तिष्क को एकदम शांत करने में प्राणायाम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर है। और इसके ये तो हुए महत्वपूर्ण लाभ। उसके बाद हृदय की गति को नियंत्रित करने में, है ना। और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, हमारा जो रक्तचाप है, रक्त का दबाव है, जिसे हम बीपी बोलते हैं, या तो हाई हो जाता है या तो कम हो जाता है, उसको मेंटेन करने में, उसको नियंत्रित करने में सबसे लाभदायक प्राणायाम है। लेकिन फ़ायदे कब होंगे? जब आप इसको महसूस करें, जब आप इसे नियमित रूप से करें, तब आपको निश्चित ही फ़ायदे होंगे। और एक बात अंत में कहना चाहूँगा कि यदि हमारी परंपरा हो, जैसे मैंने प्रथम वीडियो में भी कहा था, यदि हमारी परंपरा घर की हो तो बच्चों पर इसका असर जाएगा। और संपत्ति जोड़ने का एक तो है कि माता पिता बच्चों के लिए संपत्ति जोड़ के रखते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल, जो वास्तविक संपत्ति है, वो है कि माता पिता ने अपने बच्चों को व्यवहार में क्या दिया, आचरण में क्या दिया। क्योंकि वो कहीं और से नहीं सीखते हैं। जो आपके घर में उनको लागू किया जाता है, अलाउ किया जाता है, वही चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। यदि आपने 8 बजे 9 बजे तक उन्हें सोने दिया है तो डेफिनेटली वो 9 बजे तक सोने में अच्छा फील करेंगे, क्योंकि आपने उनको अनुमति दी है। वो जानते हैं कि हमें अनुमति है, तो आप उनको वही प्राथमिकता दे, वही अनुमति दे जो कि फ्यूचर में उन्हें लाभ पहुंचाए। और वो ऐसा काम करने से डरे, अपने आप को दोषी माने कि उनके हाथ कोई भी, जैसे सो के लेट उठना, मोबाइल ज़रूरत से ज़्यादा चलाना, समय पर अपना काम ना करना,
फ्यूचर के बारे में चिंता न करना, जिम्मेदारियों को स्वीकार न करना, कल्चर को फॉलो न करना, है ना, रिस्पेक्ट ना करना, अपनी जो बेसिक जिम्मेदारी है उनको भी भूल जाना, ये उनके मन में कब आया? जब आपने उन्हें ऐसा फील कराया कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो आप आपके कल्चर को, आप आपके घर की संस्कृति कल्चर को ऐसा सेट करें ताकि बच्चे भी उसे फॉलो करें, और ज़रा सी त्रुटि होने पर अपने आप को दोषी समझे और उसे करेक्ट करें। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम और उसके लाभ और कुछ महत्वपूर्ण बातें। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आई होगी। धन्यवाद।